परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये नए महीने के वायदा के वचन के आराधना में आप सभी का स्वागत है। आप भी हम सब के नए उत्साहित रहेंगे कि परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा ये आने वाले महीने में हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या वायदा देना चाहता है। तो आइए इसी उत्साह के साथ, इसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर की पहला एक गीत गाकर उसकी महिमा करेंगे, फिर हम मैसेज की ओर जाएंगे। आइए हम आराधना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, अपने अच्छा समय दिया इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होता है उनके बीच में आप उपस्थित है प्रभु जी। परमेश्वर, आपके नाम से हम यहाँ पे इकट्ठा है प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को यहाँ पे बैठे हुए हर एक परमेश्वर महसूस करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें अब तक परमेश्वर 6 महीने भी परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली के नाई आपने हमें संभाला, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, ये नए महीने भी परमेश्वर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हम नहीं जानते परमेश्वर ये महीना कैसा होगा, लेकिन हम अपना पूरा विश्वास आपकी ओर, आपके ऊपर रखते हैं परमेश्वर। आप हमें परमेश्वर चलाइए परमेश्वर, आपके वायदे के वचनों को परमेश्वर हम दृढ़ता से पकड़ कर परमेश्वर हम परमेश्वर अंगीकार करना चाहते हैं। आप पर हम पूरा विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमें चलाएंगे, इसे हम विश्वास करते हैं। आप हमें एक जीवित गवाही के नाई खड़ा करने वाले, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे भी परमेश्वर आपके दासी के द्वारा परमेश्वर आप हमसे जो बातें करना चाहते हैं प्रभु जी, आप उन्हें छिपाकर आप प्रकट होइएगा, आपकी प्रजा से परमेश्वर आप बातें कीजिएगा, आपके नाम की सिर्फ गौरव महिमा होने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।
सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। पिछले 6 महीने परमेश्वर ने हमें आँखों की पुतली के समान संभाल कर ये 7वें महीने में 1 तारीख में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ये महीने के लिए परमेश्वर जो दिया है वो वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकर पढ़िएगा 2 थिस्सलुनीका का पुस्तक, उसका 3 अध्याय 3 वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता है, वो क्या बोलता है कि हम जो आराधना करते हैं, जो उस पर हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर कैसा है? वो सच्चा परमेश्वर है, भरोसा करने लायक परमेश्वर है। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यदि हम 2 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है टेढ़े मनुष्य और बुरे मनुष्य से बचा कर रखेगा। क्योंकि हम ये जो संसार में ये जी रहे हैं, यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने वाले लोगों के बीच में हम जी रहे हैं। किधर भी देखो अन्याय चलता है, प्रेम से कोई भी जीता नहीं है, एक दूसरे के बीच में वाद विवाद, झगड़ा, लफड़ा ऐसे ही चलते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरा परमेश्वर, जिसका तू आराधना करता है, जिसकी तू उपासना करती है, वो परमेश्वर सच्चा है। तू पूरा भरोसा उसके ऊपर रख सकता है। क्योंकि जीवन में जब समस्या आ जाता है, हमारा विश्वास का जीवन डगमगाने लगता है। क्या करे, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर कहता है, मनुष्य के ऊपर तू भरोसा रखना नहीं है, मनुष्य की सहायता तुझे लेना नहीं है, क्योंकि मैं ही विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है। तो मुझ पर भरोसा रखते समय मैं तेरे जीवन को दृढ़ करूंगा और दुष्ट लोगों से और जो बुरे, जो टेढ़े लोग हैं, उनसे मैं तुझे बचाकर सुरक्षित रखूंगा। वचन में क्या लिखा है? जो दुष्ट है उससे परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कौन दुष्ट है? शैतान, ये जगत का अधिपति, हर एक के मनों में कार्य कर कर हर एक के जीवन को बिगाड़ने के चक्कर में रहता है। आपके जीवन को अस्थिर करना चाहता है, विश्वास के जीवन में आप पीछे हटकर डगमगाने लगते हैं। उस समय में प्रभु कहता है, मैं तेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी रक्षा कर कर तुझे सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है। आपके जीवन में जो समस्या के बीच में आप गुजर रहे हैं, ये तो हर एक मनुष्य को जो आता है, वैसे ही समस्या आपके जीवन में भी आ रहा है। प्रभु कहता है, तुम भयभीत ना होना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर सच्चा है। तुझे मैं सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा, परीक्षा के साथ निकास भी निकालूंगा, करूंगा, ताकि तू उसमें से बच निकले। हालेलुया। हमारे जीवन में क्लेश है, लेकिन वो क्लेश के बीच में भी प्रभु आपके साथ है। भाइयों बहनों, प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो कहता है, मैं तुझे स्थिर करूंगा और सारे दुष्ट से तुझे मैं सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, हमें किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। हम पहला इतिहास 4:10 में यदि हम देखते हैं याबेस के बारे में, उसकी माँ उसको जन्म देते समय पीड़ा के साथ जन्म देती है, इसलिए उसका नाम रखती है याबेस। हालेलुया। जब वो बढ़ने लगा तो ये बात उसका मन में बहुत दुख देने लगा, क्योंकि मेरा नाम याबेस, दुख का पुत्र, दुख का पुत्र, ऐसे ही
बार बार लोग मुझे बुला रहे बोलकर उसने मन में सोचा और परमेश्वर के चरणों में, इज़राइल के परमेश्वर के और पुकार कर कहा, ए परमेश्वर, भला होता तू कि मुझे सचमुच आशीष करता और मेरे देश को बढ़ाता। तेरे हाथ मेरे साथ रहकर मुझे बुराई से बचा के रख। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में ये दुख का बात बारंबार उसको सता रहा था, उसको वेदना दिला रहा था। इसलिए वो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा के पास प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे आप आशीष कीजिएगा, आपका हाथ मेरे साथ रहने दो परमेश्वर, बुराई से मुझे बचाइए प्रभु। ऐसे बोलकर इज़राइल के परमेश्वर से विनती किया। प्रभु ने उसके विनती को सुनकर जैसे उसने विनती किया, मांगा, वैसे परमेश्वर ने उसको दिया। 9वां वचन में लिखा है, परमेश्वर जिस प्रकार उसने विनती किया वैसे उसको दिया, वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। आमेन, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आप चिंता ना करो, आप दुखित ना होना, आप उदास ना होना कि दुष्ट शैतान आपका पीछा कर रहा है। आपके लिए आपका परमेश्वर यीशु हमेशा आपके साथ है। वो आपको दुष्टता से बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको स्थिर करेगा। वो सच्चा परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहकर आपको संभालेगा, सभी लोगों से आपको प्रतिष्ठित रखेगा। परमेश्वर ये वचन के द्वारा निश्चय आपको ये पूरा महीना चलाए। प्रभु ये वचन को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको स्तुति करते परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर वचन के द्वारा आपने बातें किया परमेश्वर। जो प्रजा दुख के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ जीवन जी रहे परमेश्वर, जीवन में हालेलुया विश्वास के जीवन में स्थिरता से रुक नहीं पा रहे, डगमगा रहे परमेश्वर, आपने वायदा किया, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, दुष्टों से मैं तुझे बचाऊंगा। दुष्टता से, टेढ़े मार्ग में चलने वाले बुरे लोगों से परमेश्वर अपने लोगों को आप बचाकर संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे याबेस ने प्रार्थना किया, ऐसे सुनने वाले हर एक प्रजा प्रार्थना कर कर प्रभु प्रतिष्ठित पाने के लिए सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन।